नमो नमः। सुनो सुनाती में मैं आपको हमारी भारतीय संस्कृति, हमारी परंपरा और हमारी मिट्टी से जुड़ी कहानियां सुनाती हूँ। पिछली 2 बार से मैं आपको पुरी की भगवान जगन्नाथ से जुड़ी हुई कहानी सुना रही हूँ। आज इस कहानी का तीसरा भाग है। तो पिछली कहानी में हमने सुना था कि विद्यापति ने जब नीला महादेव पे भगवान के दर्शन कर लिए तो उसके बाद जब वे वापस आए तो उनके ससुर विश्वासु ने उन्हें कमरे में बंद कर दिया था। लेकिन विश्वासु की बेटी ललिता, जो कि विद्यापति की पत्नी थी, के बार बार कहने पर विश्वासु ने विद्यापति को वापस जाने दिया अपने राजा इंद्रद्युम्न के पास। अब आगे की कहानी। विद्यापति सीधे वहां से निकल करके अवंती पहुंचते हैं अपने राजा इंद्रद्युम्न के पास। और इंद्रद्युम्न जब यह सुनते हैं कि विद्यापति ने उस स्थान का, श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र का पता ही नहीं लगाया, वरन भगवान के साक्षात दर्शन करके भी आ गए हैं, तो वे तुरंत विद्यापति के साथ अपने सेना को लेकर के चल पड़ते हैं। और वे भी चाहते हैं कि वे भी तुरंत नीला महादेव के दर्शन कर लें। जब वे उस पहाड़ी के पास पहुंचते हैं तो हमने आपको बताया था कि विद्यापति को जब आंख बंद करके उनके ससुर विश्वासु उस मंदिर पे, उस पहाड़ी पर ले गए थे, तो विद्यापति ने सारे रास्ते राई के दाने डाले थे। अब वे राई के दाने पौधे बन चुके थे और इन्हीं पौधों से रास्ता ढूंढते ढूंढते राजा इंद्रद्युम्न, विद्यापति और उनके सेवक पहाड़ी के ऊपर पहुंच जाते हैं। किंतु यह क्या, वहां तो भगवान का विग्रह, मूर्ति थी ही नहीं। राजा को क्रोध आ जाता है। ऐसा कैसे हो सकता है कि यहां से मूर्ति कोई गायब कर दे? उन्हें तुरंत शक होता है कि जरूर विश्वासु और उनके जो वनवासी लोग हैं, उनकी प्रजा है, उन्होंने ही इस भगवान के विग्रह को, मूर्ति को गायब किया है। और राजा पहाड़ी से नीचे आकर वन में रहने वाले विश्वासु और उनके लोगों को कैद कर लेते हैं। किंतु तभी ऊपर से भविष्य आकाशवाणी होती है, राजन यह क्या कर रहे हो? विश्वासु और इनके लोग तो मेरी बरसों से सेवा कर रहे हैं, तुम इनको तुरंत छोड़ दो। लेकिन तुम एक काम करो, तुम नीली पहाड़ी पर एक मेरे मंदिर का निर्माण करो, उसके बाद मेरे विग्रह की वहां स्थापना करना। राजा यह सुनकर आनंद विभोर से भर जाते हैं कि ईश्वर ने उन्हें यह मौका दिया। वे सभी विश्वासु और लोगों को, उनके लोगों को छोड़ देते हैं और सबकी सहायता से उस मंदिर, पहाड़ी के ऊपर मंदिर का निर्माण ही नहीं करवाते, वरन नीली पहाड़ी से श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र पे एक नगर का भी निर्माण करवाते हैं और उस नगर का नाम रखते हैं रामकृष्णपुरा, जिसे आज हम पुरी के नाम से जानते हैं। जब इस मंदिर का निर्माण पूर्ण हो जाता है तो इंद्रद्युम्न को लगता है कि क्यों नहीं मैं ब्रह्मा जी को इस मंदिर में मूर्ति की स्थापना के लिए, प्राण प्रतिष्ठा के लिए बुलाऊं। और इंद्रद्युम्न चले जाते हैं ब्रह्मलोक में। अब यहाँ पर इस कहानी में बेहद रोचक मोड़ आता है। हमारी कहानियों में, हमारे इसमें यह बात हम हमेशा से जानते हैं कि ब्रह्मा का तो एक दिन भी युगों का होता है, हजारों वर्षों का होता है। तो इधर इंद्रद्युम्न जब ब्रह्मलोक में जाते हैं तो पृथ्वी पर तो लंबा समय, 1000 वर्ष बीत जाते हैं। इस दौरान वहां पर दूसरे राजा राज्य करने लगते हैं और जो मंदिर इंद्रद्युम्न ने बनवाया था वह रेत के अंदर दब जाता है। पहले वहां सुरदेव का राज था, फिर गाल माधव ने जब वहां राज किया तो उन्होंने रेत के नीचे से उस मंदिर को निकलवाया और उसका जीर्णोद्धार करवाया। जब इधर इंद्रद्युम्न ब्रह्मा के साथ ब्रह्मलोक से वापस आते हैं तो देखते हैं उनके द्वारा बनाए मंदिर पर तो गाल माधव कह रहा है कि यह मैंने बनाया, मेरा अधिकार है। इंद्रद्युम्न को बहुत गुस्सा आता है, यह मंदिर मैंने बनवाया है, कोई कैसे कह सकता है? लेकिन गाल माधव भी यह मानने को तैयार नहीं था। क्या करे? तो वहां पर काकभूषणी था। काकभूषणी ने फिर कहा, नहीं, यह मंदिर इंद्रद्युम्न ने ही बनवाया है, आपने इसका जीर्णोद्धार करा है। तो दोनों इस बात को मान लेते हैं। इसके बाद जब ब्रह्मा उस जगह को देखते हैं तो ब्रह्मा जी कहते हैं, नहीं राजन, यह तो स्थान भगवान की कृपा से उत्पन्न हुआ है, मेरी यह योग्यता नहीं है कि मैं यहाँ पर उनकी प्राण प्रतिष्ठा कर उनके विग्रह की स्थापना कर सकूं।
मैं सिर्फ यह कर सकता हूं कि मंदिर के शिखर पर एक ध्वज फहरा दूं, जिसे दूर से ही लोग देखकर प्रणाम करें और शायद उनको मुक्ति मिल जाए। और इस तरह ध्वज की स्थापना, ध्वज लगाकर ब्रह्मा वहां से चले जाते हैं। राजा इंद्रद्युम्न को बहुत दुख होता है। वर्षों बीत गए, मुझे श्री के दर्शन ही नहीं हुए, श्री जगन्नाथ के दर्शन ही नहीं हुए, यह जीवन किस काम का। वे कुशा बिछाते हैं, भोजन का त्याग कर देते हैं और सो जाते हैं कि मैं इस तरह अपने प्राण त्याग दूंगा। उस समय राजा के सपने में भगवान श्री जगन्नाथ आकर बताते हैं, राजन उठो और समुद्र के किनारे जाओ, वहां पर मैं दारू ब्रह्म के वृक्ष के तने के रूप में तुम्हें समुद्र पर मिलूंगा। उस तने के ऊपर शंख, गदा, पद्म और चक्र का चिन्ह होगा। उस लकड़ी से मेरी मूर्ति बनवाओ, मेरा विग्रह बनवाओ और फिर उसकी स्थापना करके मेरी पूजन करो। राजा की तो खुशी का पारावार न था। वे अगले दिन सुबह सीधे समुद्र के किनारे जाते हैं, अपने सैनिकों को बुलाते हैं, लेकिन वह तना, वह दारू ब्रह्म का तना जो वहां था, वह किसी से भी नहीं हिलता है। तब भगवान फिर राजा को यह बताते हैं, यह तना ऐसे नहीं हिलेगा। तुम्हें इस तने को हिलाने के लिए विद्यापति के वंशज और विश्वासु जो वनवासी जातियां थीं, उनके वंशजों को बुलाना पड़ेगा। वे ही लोग इसे उठाकर स्वर्ण रथ पर रखेंगे। उन्हें बुलाकर जब इस तने को स्वर्ण रथ पर रखवाकर वापस राजा अपनी जगह पर ले जाता है, मंदिर में, जहां पर कि विग्रह का, मूर्ति का निर्माण करना है। बहुत सारे शिल्पकारों को बुलाया जाता है, किंतु फिर भी जो शिल्पकार उस लकड़ी से मूर्ति बनाने की कोशिश करते हैं, उनकी छेनी, हथौड़ी सब टूट जाती है। क्या करें? राजा को लगता है भगवान मेरी परीक्षा ले रहे हैं। वे फिर कुशा बिछाते हैं और अन्न जल त्याग करके सोचते हैं कि अगर अब मुझे भगवान के दर्शन नहीं हुए तो मैं इस तरह अपने शरीर का त्याग कर दूंगा। भगवान एक बूढ़े कारीगर, शिल्पकार के रूप में राजा के सामने आते हैं और कहते हैं कि मैं यहाँ पर मूर्तियां बनाने को तैयार हूँ, किंतु मेरी एक शर्त है। और वह शर्त क्या थी? मैं 21 दिन तक यहाँ पर मंदिर में बंद रहूंगा, कोई मुझे बीच में आवाज नहीं लगाएगा, दरवाजा खोलकर, द्वार खोलकर अंदर नहीं आएगा। अगर यह शर्त मंजूर है तो मैं मूर्ति बनाऊंगा। राजा ने उस वृद्ध शिल्पकार की यह बात मान ली। 14 दिन निकल गए, अंदर से न छेनी, हथौड़ा, किसी की आवाज आ रही थी। राजा का संयम जैसे जवाब दे रहा था। उन्हें लगा कि 14 दिन तो निकल गए, अंदर कुछ भी नहीं हो रहा है। तो राजा ने दरवाजा खोला और क्या देखते हैं? अंदर भगवान श्री जगन्नाथ, श्री बलभद्र और उनकी बहन सुभद्रा की अपूर्ण मूर्तियां रखी हुई हैं और वह बूढ़ा शिल्पकार भी वहां नहीं है। उन मूर्तियों के हाथ पांव नहीं बने हुए थे। राजा को ऐसा लगता है कि मैंने कितना बड़ा पाप किया है। शायद वह वृद्ध शिल्पकार ही उन भगवान के रूप में मेरे सामने आए थे और फिर भी मैं उन्हें नहीं पहचान सका। उन्हें फिर लगता है कि मेरे इस जीवन का कोई मोल नहीं है। तब भगवान उन्हें फिर कहते हैं कि नहीं राजन, ऐसा नहीं है, तुमने बहुत उत्तम कार्य किए हैं, प्रजा की सेवा करी है। अब इन्हीं मूर्तियों को, बिना हाथ पांव वाली मूर्तियों को तुम ऐसे कपड़े, ऐसे स्वर्ण आभूषण पहनाना जिसमें कि हाथ पांव हो, तो यह तुम्हें पूर्ण लगेंगी। और इन्हें भी जो लोग दर्शन करेंगे उन्हें भी मेरे ही दर्शन होंगे इसी रूप में और उन्हें मुक्ति भी मिलेगी। लेकिन इसके बाद जब राजा वहां पर इस प्राण प्रतिष्ठा करवाने के लिए जाते हैं तो राजा को फिर कहा जाता है, राजन एक बात हमेशा याद रखना, विश्वासु और उनके परिवार और उनके वंशजों ने, उन वनवासी लोगों ने हमेशा मेरी बहुत सेवा की है। वह जनजाति हमेशा दतिया नाम से जानी जाएगी। दतिया का अर्थ है मेरे अत्यंत प्रिय, और वे ही मेरी सेवा करेंगे। और जहाँ तक मंदिर में मेरी पूजन का सवाल है, मेरी पूजन की जाएगी विद्यापति और ललिता के वंशजों के द्वारा। वे ही मेरे लिए भोजन का भी, मेरे प्रसाद का भी निर्माण करेंगे, उसे बनाएंगे और मुझे भोग लगाएंगे। इंद्रद्युम्न भगवान को पुनः प्रणाम करते हैं और कहते हैं, आपने जो कहा है वही होगा। विद्यापति के वंशज ही आपकी पूजा करेंगे और आपके लिए भोग लगाएंगे। लेकिन मेरी आपसे भगवान एक ही प्रार्थना है,
यह मंदिर किसी भी राजा की कभी भी संपत्ति ना हो, और यह विचार कभी किसी के मन में आए ही नहीं, इसलिए मेरी भी कभी कोई इसके आज संतान ना हो जो इस मंदिर पर यह अधिकार दिखाए कि यह उनका है। यह मंदिर जनता का होगा, प्रजा का होगा और सभी लोगों का होगा। भगवान कहते हैं तथास्तु। इस कहानी के साथ हमें दो बहुत महत्वपूर्ण बातें पता लगती हैं। एक तो यह कि जो झूठ हमेशा से फैलाया जा रहा है कुछ तथाकथित बुद्धिजीवियों द्वारा कि वनवासी लोग हिंदू नहीं हैं और हिंदुओं में जाति प्रथा शुरू से चली आ रही है। विद्यापति का विश्वासु की बेटी से विवाह करना यह बताता है कि यह जाति प्रथा पहले नहीं थी, और यह भी कि केवल ब्राह्मण ही मंदिर में पूजा करेंगे। भगवान ने यहाँ पर भी यह कहा कि विद्यापति और ललिता जो कि विश्वासु की बेटी थी, उन्हीं के वंशज मेरी पूजा करेंगे। साथ ही साथ वनवासी लोग मेरे हमेशा सेवक रहेंगे, वे मेरी हमेशा यहाँ पर मेरा ध्यान रखेंगे। और दूसरी जो बहुत महत्वपूर्ण बात हमें इस कहानी में मिलती है वह है टाइम ट्रेवल का कंसेप्ट। इंद्रदयुम्न का धरती से ब्रह्मलोक में जाना और वापस धरती पर आना, इस बीच में लंबा अरसा वर्षों का बीत जाता है, 1000 वर्षों का, और इंद्रदयुम्न वैसे के वैसे ही यहाँ आ जाते हैं। तो यह भी एक बेहद रोचक कंसेप्ट है जो कि इस कहानी में हमें सुनने को मिलता है, और आजकल के वैज्ञानिक इसी पर बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। उसके बाद इंद्रदयुम्न ने वहाँ मूर्ति की स्थापना करी, स्नान करवाया भगवान का, और उसके बाद उनकी पूजा अर्चना शुरू हो गई। आपको यह कहानी कैसी लगी? इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।